हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। सीरियल गुम है किसी के प्यार में की शुरुआत भवानी से होती है, जो सई से कहती है कि वो सवी को अपने साथ ले जाएगी और देखेगी कि उसे कौन रोकता है। भवानी सवी के कमरे में जाने की कोशिश करती है। सई उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो वास्तव में सोचती है कि वो उसे अपनी बेटी को उससे दूर ले जाने देगी और उसकी बेटी उसके साथ रहेगी। भवानी कहती है कि सवी मेरी पोती है और मैं तुम्हें उसका जीवन खराब नहीं करने दूंगी, जैसे तुमने अपना जीवन खराब किया और उसे पाला। सई भवानी से परवरिश के बारे में बात नहीं करने के लिए कहती है और कहती है कि उसने देखा है कि उसने देवयानी के मामले में क्या किया था। सई ने पार्टी सदस्यों को अपने घर से चले जाने की चेतावनी दी। पार्टी के सदस्य चले जाते हैं। भवानी कहती है कि वो अपनी पार्टी के सदस्यों की तरह नहीं जाएगी और कहती है कि वो सभी को लेके जाएगी। भवानी सई को ये कहते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो सभी को बताएगी कि सई चौहान के साथ उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सत्या ने भवानी का सामना किया। भवानी पूछती है कि वो बीच में किससे बात कर रहा है और उसके पास क्या अधिकार है। इतने में सत्या कहता है कि वो सई का पति है और उसके पास अधिकार है। सई ने सत्या को उसका हाथ पकड़कर नियंत्रित किया। विराट ये देखकर परेशान हो जाता है। विराट भवानी से कहता है कि वो अनजान लोगों के घर क्या कर रही है। भवानी कहती है कि वो यहाँ अपनी पोती को लेने आई है और अपनी पोती को ही लेकर जाएगी। विराट को दर्द होता है क्योंकि विराट को चोट लगी होती है। इतने में सवी बाहर आती है और उसे गले लगा लेती है। सवी पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ। विराट कहता है कि वो ठीक है और उसकी हिम्मत सवी है। सवी कहती है कि वो जब भी उससे मिलना चाहता है उसे फोन कर सकता है। सवी उसके सामने आ जाएगी। विराट कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि उसे काम है और विराट सवी को उससे कमरे में भेज देता है और भवानी से अनुरोध करता है कि वो सवी को सत्या के घर पर रहने दे और मैं अपनी बेटी को परेशान करके सई को नीचा नहीं दिखा सकता। भवानी कहती है कि अगर वो सवी को यहाँ रहने देगा तो जिस तरीके से उसने अपनी पत्नी खोई है वो अपनी बेटी को भी खो देगा। विराट कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा क्योंकि जो उससे प्यार करता है वो सिर्फ सवी है और जो उसकी पत्नी थी यानी कि जो सवी की माँ थी उसने कभी उससे प्यार किया ही नहीं। ना ही सवी बदलेगी और ना ही सवी का प्यार बदलेगा विराट के लिए। विराट ये कहते हुए चुप हो जाता है और अपनी भवानी काकू को वहाँ से लेकर जाता है। लेकिन इतने में भवानी वहाँ पर अम्बा की आवाज सुन लेती है और वो कहती है कि आवाज कुछ जानी पहचानी सी है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अम्बा दिखाई देती है। तब अम्बा बताती है कि भवानी उसकी ताई है और उसका उससे क्या संबंध है। अम्बा कहती है कि भवानी उसकी बड़ी बहन है और वो नहीं जानती कि ये किसका दुर्भाग्य है। भवानी पूछती है कि क्या वो यहाँ रहती है। अम्बा कहती है हाँ, ये मेरा परिवार है, सत्या मेरा बेटा है। भवानी पूछती है कि क्या उसके बेटे ने विराट के परिवार को तोड़ा है। सई कहती है कि किसी ने उसे मजबूर नहीं किया और सत्या का पक्ष लेती है। भवानी सई से रुकने के लिए कहती है और सत्या के बारे में बुरी तरह से बात करती है। इतने में अम्बा चिढ़ जाती है और अम्बा भवानी को चेतावनी देती है कि वो उसके बेटे के बारे में कुछ ना कहे वरना वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तब उतने में भवानी अपनी बहन पर यानी कि अम्बा पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो एक नाजायज बच्चे की माँ है, कि वो एक उसके परिवार के नाम पर काला धब्बा थी। भवानी कहती है कि तुम घर से भागकर डांसर बन गई और मैं तुम्हारी बहन नहीं बन सकती। अम्बा कहती है कि तुम मेरी बहन नहीं हो सकती क्योंकि तुम रिश्तों से ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा को महत्व देती हो। वो कहती है कि उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका परिवार उसके साथ है। भवानी अम्बा से सत्या के पिता का नाम बताने के लिए कहती है और पूछती है कि उसका सच्चा प्यार कहाँ है। अम्बा चुप रहती है। भवानी पूछती है कि क्या उस आदमी ने उसके साथ विश्वासघात किया क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था। सत्या भवानी से इसे रोकने के लिए कहता है और उसे अपने घर से जाने की चेतावनी देता है। भवानी कहती है कि अम्बा और उसका बेटा एक जैसा ही है और उन्हें अपना घर बसाने के लिए शादीशुदा लोगों के घरों को तोड़ने की आदत नहीं है। वो कहती है कि सत्या को अपनी माँ की तरह शादी से खुशी नहीं मिलेगी।
सत्या क्रोधित हो जाता है, लेकिन सई उसे नियंत्रित करती है। विराट ने भवानी से कहा कि चलो चलें, क्योंकि मैं यहाँ कुछ लोगों का सामना नहीं करना चाहता। सई गुस्से में उसकी ओर देखती है। अब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि वीनू पाखी की चिट्ठी पढ़कर रोता है। वीनू विराट के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वीनू कहता है कि तुम बुरे हो, इसलिए कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। बाद में वीनू सई को फोन करता है और उसे बताता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है। जब ये बात सई सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वहीं वो सोचती है कि अब विराट का क्या होगा। वो सत्या को छोड़कर तुरंत वीनू के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे अब क्या होने वाला है, काफी रोचक ये कहानी होने वाली है। क्या विराट पाखी को ढूंढ पाएगा या ढूंढने की कोशिश करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आने वाले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।